प्रधानमंत्री आवास में लूट बंद, प्रधानमंत्री आवास में दलाली बंद करो, बंद करो। जोर से प्रधानमंत्री आवास में दलाली जोर से बोलो। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को बर्खास्त करो, कार्यपालक पदाधिकारी राज साहिल को बर्खास्त करो, राज साहिल को बर्खास्त करो, राज साहिल को बर्खास्त करो, नगर परिषद के लुटेरा को बर्खास्त करो, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को बर्खास्त करो, लुटेरा पदाधिकारी को बर्खास्त करो, लुटेरा पदाधिकारी को बर्खास्त करो। प्रत्येक वार्ड में बिचौलियागिरी पीएम आवास में बंद करो, प्रतिनिधि को बदनाम करना बंद करो, वार्ड पार्षद को बदनाम करना बंद करो, बिचौलियागिरी नगर परिषद में बंद करो, वार्ड पार्षद के अलावा हर वार्ड में जो बिचौलियागिरी हो रहा है उसको बंद करो। त्रिवेणीगंज का पदाधिकारी लुटेरा जो लूट करके खा रहा है उसको बर्खास्त करो। त्रिवेणीगंज की जनता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गरीब लोगों को आवास दो, आवाज दो, आवाज दो। प्रत्येक वार्ड में कचरा सफाई निरंतर करो, निरंतर करो। सामान खरीद नगर परिषद का हो रहा है उसमें लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। 1 महीना पहले डीजी खरीद हुआ है, वो डीजी खराब है, उसका जांच करके कार्यपालक पदाधिकारी जो लूट किया है उसे बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आज पदाधिकारी जो 1.5 साल से 2 साल से जमे हुआ है त्रिवेणीगंज में और लूट मचा रहा है, इसे बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गांव मोहल्ला सड़क में जो पानी लगा हुआ है काम नहीं हो रहा है, योजना में 22% कमीशन लेना बंद करो, 22% नगर परिषद ऑफिस द्वारा जो लिया जाता है कमीशन उसे बंद करो, वार्ड पार्षद के इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है उसे बंद करो, सर आप लोग धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, क्या मांगे हैं आप लोगों का? 2 घंटा पहले हमको जानकारी हुआ जो कुछ लोग आकर के पीएम आवास में जो धांधली हो रहा है बैठे हुआ है, तो हमको भी खबर मिला। उसके बाद हम अनुमंडल पदाधिकारी साहब को भी फ़ोन किए, जो कुछ पब्लिक जो है सो आया है उन लोगों को जो है सो आवास में ऑफिस में घूस मांगता है, और 6 महीना पहले साल भर पहले जिसका ऑनलाइन हो गया है, 0 टैग हो गया है, उसके खाता में रुपया नहीं जा रहा है, और जो पब्लिक इस ऑफिस स्टाफ को रुपया दे रहा है उसका खाता में पैसा जा रहा है, और ऑफिस का इतना मनमानी है जो कहता है आदमी दौड़ दौड़ के आता है, और बिचौलियों का यहाँ बोलबाला हो गया है। प्रतिनिधि का इज्जत मर्यादा इस ऑफिस में कहीं नहीं है, प्रतिनिधि का मान सम्मान कहीं नहीं है, और हर चीज़ का सामान जितना नगर परिषद में खरीद होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है तो कीमत बताने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे वो स्वागतम गेट हो, प्याऊ हो, तिरंगा हो, और जितना सामान सब खरीद हो रहा है कि सफाई अभी जो एनजीओ सफाई एनजीओ का 27 लाख पर माह जा रहा है, लेकिन कहीं सफाई एनजीओ का ऑफिस नहीं खुला हुआ है, उसका ऑफिस पब्लिक प्रतिनिधि कंप्लेन कहाँ पर करेगा? नगर परिषद के प्रतिनिधि के पास करेगा, कार्यपालक पदाधिकारी के पास करेगा कंप्लेन। एनजीओ का, सफाई कर्मी का, सफाई प्रबंधक का खुद उसका ऑफिस त्रिवेणीगंज नगर परिषद में होना चाहिए, और कार्यपालक पदाधिकारी सुपौल में डेरा लेके रहता है, समय ऑफिस में उपलब्ध नहीं रहता है, और त्रिवेणीगंज में इसको बार बार कहा गया है कि आप डेरा लेकर के यहाँ रहें, और डीएम साहब के भी पास कहा गया तो कहा कि जो निरीक्षण में सर जाएंगे, जाते हैं, लेकिन सुपौल डेरा लेकर के सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, और ऑफिस में समय बैठता नहीं है। सुपौल से सरकारी पैसा को खर्च करके डीजल को आता है जाता है,
और त्रिवेणीगंज में अभी सैरात की जो ज़मीन है, मवेशी हाट, गुदरी हाट, मंगल हाट, शनिचर हाट, उसको जो है सो प्राइवेट अपना तहसील करके जो है सो पैसा का गोलमाल सरकारी रेवेन्यू का भारी लॉस कर रहा है और लूट मचा रखा है। और जो योजना जो चलता है उसमें 22% कमीशन लिया जाता है। तो ऑफिस द्वारा जब आप कमीशन लीजिएगा तो सड़क कैसा बनेगा? जब आप आज प्याऊ लगा है, अब ये खराब हो रहा है। अब डीजी मशीन जो है सो यहाँ लगाए हैं 1-2 महीना पहले। अब अनुमंडल में जो है सो डीजी खरीद हुआ है 15 साल पहले बाढ़ के बाद, अभी तक दनादन चल रहा है। और 1 महीना पहले कैसा सामान, कैसा डीजी आप खरीद के लगाए हैं नगर परिषद में, जो अभी जो उस रोज बोर्ड की बैठक थी, उस बोर्ड के बैठक में जो है सो डीजी खराब था और सब प्रतिनिधि, सब आदमी गर्मी से परेशान था यहाँ पर। और किसी प्रतिनिधि का मान सम्मान यहाँ नहीं है। और पदाधिकारी कार्यपालक अपने मन से मनमाना सब कुछ करता है और जो मन होता है वो कर रहा है, जो खरीद करने का है खरीद रहा है। कहीं किसी प्रतिनिधि से पूछताछ नहीं। प्रतिनिधि यदि जवाब मांगता है लिखित में भी नहीं देता है। आज जनता जानना चाहती है जो वो स्वागतम गेट लगा है ये कितने का है, तो उस रोज पूछे तो कहा कि 5 लाख का है, तो कभी कहता है 6 लाख का है, कभी कहता है 7 लाख का है। लेकिन लिखित में क्यों नहीं देता है जो कौन ठेकेदार से लिया गया, कौन ठेकेदार बैठा था और कितना में खरीद हुआ है, आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? कितना घालमेल है? दाल में काला है कि पूरा दाल ही काला है? ये जवाब दें पदाधिकारी। और अब आंदोलन शुरू हुआ है, जनता जग चुकी है। जनता हम लोगों को परेशान करते करते हम लोग लिखित में कई जगह मुख्य सचिव को, जिला पदाधिकारी को, कमिश्नर को, मंत्री को लिख करके दिए हैं और जा करके सब जगह पैसा पहुंचाता है। किसी जनता का जो कोई बात से मतलब नहीं, कोई सुनना मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। यार जनता परेशान है। और गरीब आदमी जिसके घर पर पन्नी है, खपड़ा है, टीना है, उसको अभी तक आवास उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन जो और आदमी को दे रहे हैं तो पन्नी खपड़ा वाला को क्यों नहीं खोज करके आप आवास दे रहे हैं? क्योंकि उसके पास तो पैसा है नहीं। और जिसका 0 टैग ऑनलाइन 6 महीना साल भर पहले हुआ है, उसको रुपया क्यों नहीं जा रहा है अकाउंट में? आप क्यों आजकल कर रहे हैं पटना भेजे हैं, पटना से आएगा, ये वहाँ से आएगा रुपया, और आप बैठ करके ऑफिस में कौन सी करते हैं? एसी रूम में बैठते हैं। आप जा करके क्षेत्र में देखते हैं जो कहाँ साफ सफाई होता है। सुपरवाइजर के भरोसे पदाधिकारी क्यों नहीं दौड़ता है? सुपरवाइजर सबको देखते हैं जो कहीं कहीं बेचारा दौड़ करके जाता है, लेकिन जो है पदाधिकारी क्यों नहीं निकल कर जाता है देखने के लिए? हैं? जब सुपरवाइजर परेशान हो रहा है, देख रहा है, तो आपको भी तो जाना चाहिए। जब डीएम साहब खुद बोले हैं जो पदाधिकारी भी जाकर के निरीक्षण कीजिए, प्रतिनिधि को आज बोलने नहीं देता है। आज मच्छर मारने का दवा, जब मच्छर से परेशान है पब्लिक, जब नगर संवाद बैठक में सब वार्ड में बैठक हो रहा था, तो उसमें बताया गया जो सब जगह कटर मशीन चलेगा, घास काटने वाला, मच्छर मारने वाला दवा चलेगा, ब्लीचिंग पाउडर जहाँ पानी लगता है वो बदबू फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है, सब चलेगा। और अभी जो क्या कहते हैं नल जल योजना का जो अभी नगर परिषद के अंदर जो नल जल योजना का आप जो पर महीना जो आप लिखित यहाँ देते हैं, जो ओके काम हो रहा है, पब्लिक को लाभ मिल रहा है, नल जल से कितना लाभ मिल रहा है? आप ओके करके देते हैं, दस्तखत करने का रुपया आप ले लेते हैं नल जल ठेकेदार से। कितना आदमी को नल जल का पानी मिलता है अभी बताइए? आप लोग भी बताइए, आप लोग किस जनता को नल जल का इसका जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस नल जल से जो है क्या टका का क्या आदमी को कौन पानी मिल रहा है जो यहाँ ऑफिस से पर महीना एनओसी दे दिया जाता है? जो हाँ नल जल तो पब्लिक को बहुत लाभ हो रहा है। किस पब्लिक को नल जल से लाभ हो रहा है? किसी को नहीं लाभ मिल रहा है। और ऑफिस से ये पदाधिकारी लिख करके हर महीना देता है, अब मोटी रकम उससे तुम खाता है। तो इस त्रिवेणीगंज तुम्हारे बाप का नहीं है, इस जनता के बाप का त्रिवेणीगंज है। और त्रिवेणीगंज को यदि लूटेगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एसडीओ साहब से बात हुई है, एसडीओ साहब भी कहे हैं जो आप लिख करके दीजिए, यदि ये नहीं सुनेगा तो इसको अनवरत हम लोगों का आंदोलन चलेगा। इस जनता जब जग चुकी है तो जनता के पीछे हम प्रतिनिधियों को तो चलना ही होगा और जाना ही होगा। जनता के लूट में जो है सो ये लोग अपना जो है सो पूरा कमा करके घर में, और इसको सीबीआई से, ईडी से ऐसे पदाधिकारी का जांच होना चाहिए जो कितना अकूत संपत्ति अर्ज करके रखे हुआ है। जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? त्रिवेणीगंज 27 वार्ड को लूट करके जो पदाधिकारी घर भरने में लगा हुआ है, इसका जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब पूछिए आप
पब्लिक से भी, ये नहीं जो हम ही तो, और आदमी से आप राय लीजिए, मशवरा लीजिए जो क्या है जनता का आवाज, कितना परेशानी ये लोग झेला है, और दौड़ दौड़ करके मतलब इसको कोई नगर परिषद में समझिए ये सहारा इस पब्लिक को नहीं है, तब आज जो है सो यहाँ बैठ गया है धरना पर। आज धरना पर बैठा है तो हम प्रतिनिधियों को लाजिमी उसके साथ जाना ही होगा, और यदि पदाधिकारी नहीं सुनेगा और जिला पदाधिकारी भी नहीं सुनेगा तो हम लोगों को जेल ले चले, हम लोग जेल में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे पदाधिकारी को निलंबित करो, बर्खास्त करो। सही बात। कब तक चलेगा इधर? नहीं होगा तो इससे आगे और इससे ज्यादा कार्रवाई किया जाएगा, आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। इस सुनवाई को अगर नहीं माना ये नगर परिषद त्रिवेणीगंज तो इससे आगे कार्रवाई और इससे ज्यादा जुलूस निकाला जाएगा, रोड जाम होगा, चक्का जाम होगा। एक मच्छर वाली जो गाड़ी आई है वो सिर्फ देखने के लिए लगा हुआ है नगर परिषद में। मच्छर शाम होते ही लगता है कि मलेरिया डेंगू लेकर के चला है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अरे 5 दिन बैठल एक बार नहीं गया है ये मच्छर मारने वाला, एक बार भी नहीं गया। लेकिन दलाली करने में सबसे आगे है, क्योंकि कि सबको कहने जाता जियो टैग हो जाएगा, 5000 जमा कीजिए, 50,000 बाद में लेंगे। जियो टैग हो गया है, कितना दिन हो गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं गिरा है। जिसको छत है उसको मकान मिल गया है, जिसको बनी का है उसको नहीं मिल रहा है। हेलो, इतना ही नहीं, आपको हम मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जितना नगर परिषद में अभी सफाई कर्मी है उसको न टोपी दिया जाता है, न बरसाती दिया जाता है, न जूता दिया जाता है। हम सफाई कर्मी का भी कंप्लेन मेरे पास बहुत आया हुआ है, उसके लिए भी बेचारा को हम देखते हैं कि इस बार उसका डाला पर निरीक्षण किया जाए, उसका डाला कितना खराब दिया गया है। पुराना डाला ला करके नया डाला का पैसा लिया गया है। यहाँ पर ट्रैक्टर भी पुराना दिया गया है, ट्रैक्टर में भी वही पुराना डीजी अंदर में है, पूरा सामान पुराना कहीं से खोल करके यहाँ पर लाया गया है। मच्छर कहीं न छिटाई करता है, न वहाँ पर देखने के लिए रखा हुआ है नगर परिषद। प्रधानमंत्री आवास योजना महिला शुल्क है, पूछिए महिला सबसे। हमरा आर के ने मकान छे, पानी के घर छे, न एकटा कल मिले छे सर, आ न कि बाथरूम कुछ भी नहीं, पानी के घर छे। बेटा हमार काम करते रहिए में 4 साल से हमरा बेटा के हटा दिलके, वो मांगत रहे 10,000 टका, हमारा गरीब लोग कतऽ से देते? के मांगे रहे वो नाम बोलियो ना अपनी। सर मांगत रहे, मांगता के दलाल बिचौलिया के जो जूता पड़ते तब केना हेतै? वो मांगत आवाज में आधा वो चीज बोलियो ना हम मुंह से जे के मांगे रहे। दलाल सब आधा हमर बेटा 5टा बाल बच्चा, हमर बाल बच्चा मर रहल छै, हमर घर जाके देखियो केना छै। के मांगे रहे मुखिया तब राखबो, बोलियो नाम ओकर। हां ठीक है, 10,000 टका लग तब राखबो। के कह रहे? अंसार कहना के बोलियो ना परिया के अंसार मियां छियान सरवानी अंसार में क्या करता है वो की करे छे? एत की करे छे? पैसा दे के आधा उसके बाद आवाज ऑफिस में की छिए? कोन चीज छिए ऑफिस में? नाम कहियो ना। अंसार कथी छिए? एनजीओ पदाधिकारी है, एनजीओ सब बिचौलिया सीखे के समय आ गेले, बिचौलिए से पकड़ वाली मामा बिचौलियागिरी बंद करो। आधा मांगे मशीन का निरीक्षण किया जाए, अभी तुरंत चलता है कि नहीं चलता है। मशीन का निरीक्षण कीजिए मलेरिया वाला का, वो स्टार्ट होता है कि नहीं होता, कि उसमें पैसा लेकर के मशीन पुराना खरीदा गया, खराब गाड़ी से उतार के रखी हुई, इसलिए रख दिया ना। जो यहाँ पर देख लेगा मीडिया वाला, चलता ही नहीं है, अभी खोल के रखा है, खोल कर रखबे करेगा। कौन चीज? चलता नहीं है कभी, मच्छर मारने वाला मशीन खोल के रखा है। खोल कर रखा है। सर देखिए, हर एक आदमी को आजकल बुखार से त्रसित है, मैं फिर भी यहाँ पर नहीं कोई देखने वाला है, मच्छर से मर रहा लोग। मीडिया में यहाँ का पदाधिकारी और चेयरमैन साहब मीडिया में कहते हैं कि आवास में कहीं रुपया नहीं लगता है, और यदि आप इस परिवार के गार्जियन हैं, ऑफिस स्टाफ को टाइट रखिएगा तो किसी जनता से रुपया मांगेगा वो?
देखिए आप जन ऑफिस आदमी जाते हैं घूस लेने के लिए, बोलते हम चेयरमैन का आदमी है। के दिगंबर यादव है और सनोज यादव है, सुरेंद्र यादव है, वार्ड नंबर 12 और 13, बोलते हम चेयरमैन का आदमी है, हमरे थ्रू काम करवाइए, हम करेंगे काम। पैसा दीजिए हमको 25,000 वार्ड रुपया सदस्य तो सुनिए सर, वार्ड सदस्य तो लग गया है वसूली करने में, तो वार्ड को क्या देखेगा? प्रधानमंत्री आवास का जीत गया अब वसूली करने में लगा हुआ। जिसका अप्रैल में जियो तक हो गया उसका आवास गिरा, हम लोग का नवंबर में जियो तक हुआ उसका आवास नहीं गिरा, पेमेंट नहीं गिरा। क्या बोले? सुनिए, जो गरीब आदमी है जिसको घर चाहिए उसको नहीं मिला है, वार्ड जिसको सदस्य मकान बना हुआ है, घर है, उसको मिला है। वार्ड सदस्य क्या करता था? अभी वसूली करने में लगा हुआ है। काटते रहता है, उसको पैसा नहीं हो पाता है। वार्ड को क्या देखेगा? वार्ड को देखता ही नहीं है, वसूली करने में लगा हुआ है। और एक वार्ड में देखिए जाकर के सब माल खोजने में लगा हुआ है, कहाँ मिलेगा माल, 40 लेंगे 30 लेंगे, पैसा नहीं लगेगा, वसूली करने में लगा। वार्ड को क्या देखेगा? सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, सब कुछ कहीं पर नहीं है, रोड कहीं कहीं देखिएगा कीचड़ कितना है, सब जगह पर कीजिए। पैसा मिलता है उसका लिस्ट यहाँ पर क्यों ऑफिस में टांगा जाता है? तो चला गाड़ी से उसका लिस्ट बना करके ऑफिस में चिपकाया जाए। ठीक है, जिनको मिल गया है उनका लिस्ट यहाँ पर लगना चाहिए, लिस्ट टंगना चाहिए। जिस पंचायत से जितना आदमी को आवास मिला है उनका लिस्ट लगना चाहिए यहाँ पर। ये धरना कब तक चलेगा सर? जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब जवाब नहीं दिया जाएगा, इस पदाधिकारी को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा, व्यवस्था को सुधारेगा नहीं, कि बिचौलियागिरी को बंद नहीं करेगा, नगर परिषद का लूट बंद नहीं करेगा, तो अनवरत हम लोगों का धरना कार्यक्रम चलता रहेगा। और एक चीज कहना चाहते हैं सर, सुनिए, ये पटा करके दिया है वो बल्ब तिरंगा वाला, उसमें सबसे बड़ी लूट हो गया है, क्योंकि वो जलता नहीं। जाकर टेस्ट किया जा अभी सर, अभी स्विच लगाया, वो सब करंट लग जाएगा, वो मर जाएगा आदमी। पानी पीने वाला पानी पिए वाला पिया वो ब्लॉक में खराब बैग, वो पानी पीने वाला जो पिया हुआ है उसमें भी लूट हुआ है। पानी पीने वाला जो आरओ लगाया है उसमें भी लूट। स्वागतम गेट 7 लाख के साथ। ये जो बल्ब लगाया है, बल्ब छूने जाइएगा सर आप यह मीडिया वाला आप ही को लग जाएगा करे। उस पर आप लोग हम लोग का सहायता कीजिए और इसको आवाज को उठाइए ऊपर, नहीं तो हम लोग आंदोलन। उधर कुछ पूछिए, प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं। परेशानी है आपको? मेरे साथ ये परेशानी है कि मैं 6 महीना से शोभा देवी वार्ड पार्षद 12 नंबर वार्ड का है, मैं 6 महीना से जियो टैप करा करके गरीब लोग को दे दिया है, उसका इंदिरा आवास में पैसा नहीं गिरता है, और जो बिचौलिया काम करता है चेयरमैन के थ्रू उसका पैसा तुरंत चले जाता है, हमारा पैसा एक भी नहीं जाता है। पब्लिक हमको गाड़ी से बात करता है कि 6 महीना जियो टैप को हो गया, पैसा क्यों नहीं गिरता है? बिचौलिया से काम कराता है, घूस लेकर के उसको पैसा तुरंत चला जाता है। इसी के कारण से हम यहाँ पर पब्लिक लोग को लेके बैठे हैं धरना पर। चलो वहाँ अपने से बात कर लो कि चेयरमैन से क्या बात है और बोलेगा कौन चीज़ कहेगा, इसी के कारण से धरना पर बैठे हैं। क्या बोले? 30,000 का घूस तब ऐसे काम के ले छे जीरो टका सदस्य नहीं करे छे, नाम कहो ना। सब सदस्य वार्ड सदस्य सब बताओ। 30,000 का तब जगह पैसे मकान में क्या नंबर वार्ड में कर रहे हैं? वार्ड नंबर क्या में कर रहे हैं? नंबर 6 8 9 6 नगर परिषद में। 30,000 नगद 30,000 5,000 का काज में खर्चा आपसे भी लिया है? वैसे तो है रो सब हम हेवन के लिए टका नहीं हेवन के लिए हमरा टका दे हेवन जमन 30,000 चेयरमैन खुद जाना रहा है, 32,000 का खुद जाना लग रहा है। चेयरमैन नहीं जाने चेयरमैन खुद जाना 30,000 लगा सब शेयर से के शेयर के माछ वार्ड पार्षद मांगे छ। हां चेयरमैन है, चेयरमैनो छै ना, उप चेयरमैन से सब 30,000 टका चाहिए, सब 30,000 टका चाहिए। ना उप चेयरमैन नहीं की बात बताया, पावर नहीं थी, अगर पावर नहीं थी सही बात है, रखो पावर नहीं थी अने पार्षद के पावर खाली उप पार्षद के पावर। हमरा अनुका 1.5 साल भाग ले जीरो टप करने टका हमरा के खाता, हमरा के टके देबे छी, हमरा 30,000 सब चाहिए, 30,000 टका मांगे जब करत ला। कितना टका मांगता है?
जाओ 25,000 टका 30,000 टका ही सबके चाहिए रास्ते टॉप के जाना रे सब फने बिना टका के कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग 30,000 नगर परिषद में वार्ड नंबर 10 बनवा नगर परिषद में बना, आज तक कोई काम सही से नहीं हो पाया। मच्छर वाला छिड़काव कभी उधर गया ही नहीं, मच्छर वाला पूरे मोहल्ला में ना झाड़ू वाला सही से जाता देने के लिए, ये सब कोई काम नहीं होता उधर का। क्या नंबर वार्ड नंबर 10 में भवन में कोई काम नहीं होता उधर का, कभी आज तक गया छिड़काव वाला नहीं। और लाइट भी जो लगा है, जो कहीं भी लगता है उधर कोई लाइट भी नहीं जाता, जो चौक चौराहे में बड़ा वाला लाइट लगेगा वो सब भी नहीं लगता। पानी 2 फुट लगा रहता है, इतना का इतना जब बारिश होता है तो रोड पे पानी का पानी लगा रहता है, नाला वगैरह का काम नहीं होता उधर का। ये सब पे कौन ध्यान देगा सर बताइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब वाला मेरा नाम है। लाइट भी नहीं लगा उधर का, उसका पूरा जो मच्छर वाला जो दवाई देता है केमिकल वाला वो कभी छिड़काव नहीं जाता उधर, और सफाई वाला भी नहीं जाता, कभी 10 रुपये 15 दिन पे जाता, मनमानी के तौर पे जाता, कभी वो मेन रोड पे दे देता है, बस फोटो गाड़ी लेके जाएगा फिर वापस चले जाता है। अंदर कभी बस्ती में नहीं जाता, इन लोगों को बस्ती में जाने के लिए कभी बस्ती की तरफ देखता ही नहीं है उस मोहल्ले में कभी। कोई डीएमसीएम नहीं सुन रहा, सब कुछ करे डीएमसीएम सब कुछ करे। 20,000 सब कुछ करवा सब अंदर बोलावे छै दुटा कोनो करिया सुनै छै ये तो इतना सब न सुनता आप यहां पे नहीं बनाइएगा। आप कहां बुलाइएगा? हम लोग एसी के जरूरी नहीं बना था रोडे में रोडे ठीक अखन तक खेल शुरू भेलो रे थोड़ा शुरू होते घर पेड़ दो पे मालिश क्या देना चाहिए और त्रिवेणी का ऐसे वर्दी उतार के कृष्ण भगवान का जन्म क्यों हुआ था? राक्षस का वध करने के लिए। और ये जनता जो उठाया है पैगाम, राक्षस का अंत करके छोड़ेगा और नगर परिषद लूटेगा, उसका इलाज करके छोड़ेंगे। जन्माष्टमी के अवसर पर त्रिवेणी नगर परिषद की जनता जो है ना, नगर परिषद की जनता जो है सो ये अब कफन बांध लिया है, जो एक भी लुटेरा को छोड़ने नहीं जा रहा है। रावण का वध करके छोड़ेगा, कंस का वध करके छोड़ेगा। तब तक हम लोग दम ले रहे। इसका डाउन होगा आज सब जल्द